नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ योगी सरकार नेपाल सीमा से सटे जिलों में मदरसों, मजारों, ईदगाहों और अन्य धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। कई जिलों में अवैध रूप से बनी संरचनाओं पर जमकर बुलडोजर गरज रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल सीमा खुली है, इसलिए ये बॉर्डर बहुत संवेदनशील है। यहाँ डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है। बड़ी संख्या में अवैध मदरसे, मस्जिद सरकारी जमीनों पर बने हैं। उनकी फंडिंग और गतिविधियों की जानकारी नहीं है, इसलिए ये कार्रवाई जरूरी है। तो दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मौलानाओं की बेचैनी बढ़ा दी है। यूपी के मदरसों में अब यूपी बोर्ड की तर्ज पर पढ़ाई कराई जाएगी। मदरसे में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अब साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। यूपी बोर्ड की तर्ज पर इन विषयों को मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन सब के बीच एक बार फिर से सीएम योगी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। तिरंगा यात्रा को रवाना करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत की तरफ जो उंगली उठाएगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर जिक्र करेंगे, सीमा से सटे बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। क्यों हो रहा है ये आखिर बुलडोजर एक्शन? देखिए, ये जो मदरसों की बात की जा रही है कि बॉर्डर के इलाकों में कुछ अवैध मदरसे हैं, ये उत्तर प्रदेश में कुछ अवैध मदरसे हैं, लेकिन ये बात स्पष्टता के साथ अब सरकार को कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में जितने भी मदरसे हैं सब अवैध हैं। कुछ अवैध मदरसे इसलिए हैं क्योंकि उसने जमीनों पर, यानी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, यानी जमीनों पर अवैध कब्जा के कारण उसके कंस्ट्रक्शन को गिराया जा रहा है, वो अवैध है। कुछ मदरसे इसलिए अवैध है क्योंकि उसने सरकार के नियमों का पालन नहीं किया है। कुछ मदरसे इसलिए अवैध है क्योंकि वो करिकुलम का पालन नहीं कर रहा जो सरकार ने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। कुछ मदरसे इसलिए अवैध माने जा सकते हैं क्योंकि वहां पर फंडिंग जो हो रही है वो विदेशों से हो रही है और उस फंडिंग की इजाजत इन लोगों को नहीं है। इसमें भी कुछ मदरसे ऐसे हैं जो इसलिए अवैध बताए जाते हैं क्योंकि वहां पर एंटी इंडिया, भारत विरोधी गतिविधियां चलती है। लेकिन अगर इन सारे इल्लीगल कामों को छोड़ दें तो सामान्य तरीके से हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए यह जरूरी है कि मदरसा कल्चर को यहां से खत्म किया जाए। और एक कानून तो बनना चाहिए कि हिंदुस्तान में मदरसा नहीं चलेगा, मदरसा होना ही नहीं चाहिए, मदरसा बनाना ही अवैध है, इल्लीगल है। क्योंकि मदरसा में जो पढ़ाया जाता है, अगर वो मजहबी शिक्षा, ये धार्मिक बातें नहीं करते, ये जो मजहबी शिक्षा देता है तो ये मजहबी पाठ पढ़ाने में हमेशा एक शब्द का उपयोग ये लोग जरूर करता है, चाहे कितना भी सलीके से पढ़ाया जाए। वो शब्द है काफिर। काफिर शब्द का उपयोग करता है, वो किसके लिए करता है? गैर मुस्लिमों के लिए। और हिंदुस्तान का इनके लिए, इन लोगों के लिए सबसे बड़ा काफिर कौन है? हिंदू। और सब तो सेकंड थर्ड कैटेगरी के हैं। लेकिन जो मदरसे हिंदुओं को काफिर बोलता है, उन मदरसों में कैसे शिक्षा दी जा सकती है? तो इसलिए मदरसा कल्चर, मदरसा की संस्कृति है, उसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ये काम कर नहीं पा रही। सरकार ये काम इसलिए भी नहीं कर पा रही क्योंकि हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थान है और सरकार जब कुछ कड़े नियम बनाती है तो ये दौड़ता हुआ जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज मदरसा कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तर्क देते हैं। पिछली बार भी जब मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो यही उस समय सीजेआई चंद्रचूड़ थे और उन्होंने ये तर्क दिया कि 1500 साल से मदरसे चल रहे हैं, आप उसे रोक कैसे सकते हैं? 1500 साल से चल रहे हैं तो उसे नहीं रोका जा सकता। ये 15,000 साल पुरानी संस्कृति जिस देश की है उसमें 1500 साल पहले अगर कुछ शुरू भी हुआ है और आज लग रहा है कि वो शुरू नहीं होना चाहिए तो अपनी गलती को सुधारेंगे कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सारे मदरसे को बंद नहीं कराया जा सकता। अब नहीं कराया जा सकता तो फिर इसमें ऐसे ही उत्पादित तत्व पैदा होंगे, ये मदरसे वही जिहादी फैक्ट्री बनता जाएगा। और अभी सरकार की लिमिटेशन है तो उसी लिमिटेशन के तहत
ये अवैध मदरसे जो बात की जा रही है, तो जो हम लोगों ने चर्चा की कि अवैध होने का अलग अलग क्राइटेरिया है, कैटेगरी बनाया गया, उन क्राइटेरिया के आधार पर इन मदरसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो बॉर्डर के इलाके में चूंकि अभी सेंसिटिव माहौल है हिंदुस्तान के लिए, अभी भारत और पाकिस्तान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, दोनों के रिश्ते अभी एक एक करके हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमीशन उच्चायोग है, वहां भी पाकिस्तानी एजेंट दिखाई पड़ रहे हैं। उसके लिए भारत सरकार ने जो आज ही 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया कि इसको बाहर भेजो, ये तो यहां पर जासूस बना हुआ है पाकिस्तान का। जम्मू कश्मीर में 40 ठिकानों पर, 40 लोकेशंस पर यह छापेमारी हुई है। और वो छापेमारी क्यों हुई? क्योंकि कश्मीर के घाटी के क्षेत्र में जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, उन 40 लोकेशन से सरकार को कुछ सिग्नल मिले जो अभी चल रहा है, और उन सिग्नल में ये बताए गए, जब चेक किया गया, कि इन जगहों से तो हिंदुस्तान के अलग अलग लोकेशन की जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही है। ये सभी हिंदुस्तान के ही लोग हैं, लेकिन ये कहने के लिए हिंदुस्तान के लोग हैं, इसकी वफादारी किसके प्रति है? पाकिस्तान के प्रति। तो इसलिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब ऐसे ही सेंसिटिव माहौल में उत्तर प्रदेश की बात है। तो उत्तर प्रदेश में मदरसों में जिहादी पैदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल लेवल पर जिहादी पैदा करता है। ऐसा नहीं कह सकते मदरसों में पढ़ रहा है और उसके बाद सीधे वो बम बांध के बाहर निकल गया। लेकिन सर, सरकार ने फैसला लिया, अभी खबर आई है कि मदरसों में मैथ्स और साइंस पढ़ाए जाएंगे, इससे क्या बदलाव होगा? बदलाव थोड़े हो गए। बदलाव इस बात के लिए होगा कि जो ये उन लोगों के दिमाग में सिर्फ कुरान हदीस भरते रहता है और बाहर आने के बाद वो कंपिटिटिव मार्केट में टिक नहीं पाता, उसके दिमाग साइंटिफिक नहीं हो पाता, मजहब से ऊपर नहीं उठ पाता, वो कम से कम दिमाग तो साइंटिफिक हो, वो लॉजिक तो लगा सके कि ये जिहाद करके हम 72 हूरों के पास नहीं पहुंचेंगे। कम से कम कुछ तो लॉजिक लगाए, मजहब के अंदर भी लॉजिक लगाए और ये सोच पाए कि हम अगर कुछ अच्छी पढ़ाई करेंगे, साइंस की पढ़ाई करेंगे, कुछ बेहतर नॉलेज हमारे पास होगा, तो हमारे जीवन में बेहतरी आएगी, फैमिली आगे बढ़ेगा और हम भी बेहतर अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। तो सरकार ये बदलाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन कोशिशों का कितना नतीजा निकलेगा पता नहीं, क्योंकि ये कोशिश यहाँ पर पिछले 70 सालों से चल रही है। लेकिन अभी जो नेपाल के बॉर्डर और वहाँ पर चल रहे मदरसों का ध्वस्तीकरण, ये जो योगी की सरकार कर रही है, और धीरे धीरे वो बॉर्डर इलाके से बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक एक जगह पर सफाई करो। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक ही बार बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा मदरसों के खिलाफ, 13,000 से ज़्यादा तो अवैध मदरसों की संख्या सर्वे में बताई गई थी। ये सर्वे की बात है कि 13,000 अवैध मदरसे हैं और उसके ऊपर बुलडोजर आज न कल चलेगा। लेकिन अभी जो ऐसे सेंसिटिव माहौल में नेपाल बॉर्डर ऐसी जगह है जो पाकिस्तान के टारगेट में रहता है। नेपाल में पाकिस्तान के ISI के एजेंट होते हैं, वहाँ एसेट पैदा किया जाता है, वहाँ पर ये अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं और उधर से बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये जासूस भेजता है और वहाँ से ये लोग आता है तो रुकता कहाँ है? मदरसों में, मस्जिदों में, और वही जगह इन लोगों के लिए पनाहगाह बनता है। तो पहले बॉर्डर के इलाकों में खाली करो। ये मदरसा कल्चर को खत्म करने की योगी की एक पहल है। आगे 13,000 मदरसे ध्वस्त होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आज योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कही है और पाकिस्तान के साथ साथ आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भारत के खिलाफ आंख उठाएगा तो फिर उनके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। बल्कि रोने वाला तो ऐसे भी नहीं बचेगा, ये लोग उठाएगा ही उठाएगा। ये इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान 80% से ज़्यादा, 10-20% अगर वैसे शरीफ हो गए तो अलग बात है, 80% से ज़्यादा हिंदुस्तान का मुसलमान वो भारत के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर राष्ट्रवाद है ही नहीं। न पाकिस्तान में भी राष्ट्रवाद नहीं है। पाकिस्तान की सीमाओं में वो अपने आप को इसलिए रखते हैं ताकि वो जिहाद कर सके।
पाकिस्तान एक मजहबी देश है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए उसके लिए वो एक मजहबी जगह है जिसकी सुरक्षा कर रहे हैं वो, नहीं तो वहां से भी वो जिहाद ही चलाता है। अगर वहां भी डेमोग्राफी थोड़ा सा चेंज होता तो वहां भी वो राष्ट्रभक्ति नहीं दिखाते, फिर ये सऊदी अरब की तरफ देखते, फिर ये उन देशों की तरफ देखते जो पूरी तरह इस्लामिक कंट्री है, 57 कंट्रीज है। तो हिंदुस्तान के मुसलमान ये मानते ही नहीं है, उनका प्रेम जो है मजहब का प्रेम ज्यादा, देश का प्रेम कम है जी। ये सीमाओं में बंधना नहीं चाहते, इनका तो सपना ही है पूरे दुनिया में इस्लामीकरण हो। तो इसलिए इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ को ये समझना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर बोलना है तो उन्होंने ये बात कह दी कि जो आंख उठाकर देखेगा, विरोध में जाएगा, उसके जनाजे में रोने वाले नहीं होंगे। लेकिन इन लोगों को वैसे ही सबक सिखाते रहना चाहिए जैसे पिछले दिनों से इन्होंने, चाहे मुजफ्फरनगर में हो या संभल में हो या रायबरेली में हो या बरेली में हो, ये हर जगह पर सिखाया है, वैसे ही सबक सिखाते रहना पड़ेगा। और अभी मदरसे का ध्वस्तीकरण चल रहा है, आगे भी बढ़ेगा। और उसके साथ साथ ये जो डेमोग्राफी की बात की गई है, ये दूसरा शब्द कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश, यही कोशिश की गई उत्तराखंड में। आज उत्तराखंड से खबरें कम आती है लेकिन फिर से डेमोग्राफी रिवर्स हो रहा है, इन लोगों को भागना पड़ रहा है धीरे धीरे। मदरसे वहां पर उत्तर प्रदेश से ज्यादा मदरसे तोड़े गए और उसके बाद धामी की सरकार वहां अलग अलग जगहों पर सर्च कर रही है। ये ऑपरेशन फेस चलाया जा रहा है, फेस वॉश, चेहरा देखो, पहचानो और बताओ, उसको वॉश आउट करो, यहां से भगाओ। क्योंकि इन लोगों ने उत्तराखंड में भी यही काम किया, अलग अलग जगहों पर जाकर वहां के डेमोग्राफी को बदला। उत्तर प्रदेश में भी यही बात चल रही है कि बॉर्डर इलाकों में डेमोग्राफी अचानक से बदलने लगा है। इन लोगों को चुन चुन कर भगाओ, जो यहां का नहीं है उसे बाहर जाना पड़ेगा। तो अभी जो ऑपरेशन चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उसमें मदरसे भी जाएंगे। ये सैकड़ों की संख्या में मौलवियों के खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है, इसे भी अंदर डाला जाएगा। और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया भी गया है। और जो सीधे तौर पर भारत विरोधी है, जिसने सोशल मीडिया पर लिखा, जिसने कहीं नारेबाजी की पाकिस्तान के समर्थन में, जिसने उसके झंडे लगाए, जिसने उसके झंडे का सम्मान किया, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो चल ही रही है। दर्जनों की संख्या ऐसे जिसको पकड़ पकड़ के अंदर किया गया है। तो अभी एक अच्छा मौका है, पाकिस्तान से टसन चल रहा है, ऑपरेशन पाकिस्तान चल रहा है, तो ऑपरेशन कुछ और भी चलना चाहिए। ऑपरेशन मदरसा तो शुरू हो ही गया है, ऑपरेशन मौलाना भी चलेगा, जिसमें ये सारे ये एंटी इंडिया एक्टिविटी वाले लोग हैं, इसको या तो जेल के अंदर या तो फिर कहीं और भेज दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक तरफ यूपी में सीएम योगी के ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन से अफरा तफरी मची हुई है, वहीं मदरसों में साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है, जिसके बाद मौलानाओं की बौखलाहट भी बढ़ती नजर आ रही है। इन सब के बीच सीएम योगी बार बार आतंक के आका पाकिस्तान को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।